एक छोटे से गांव कालीपुर में रेखा नाम की एक औरत अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रेखा के पति की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही वो अपनी बेटी के साथ अपने भाई मोहन के घर रहने लगी, लेकिन वहां उसे प्यार नहीं, सिर्फ ताने मिलते थे। भाभी सीमा, रेखा कब तक हमारे घर बैठकर खाएगी? कुछ काम भी कर लिया कर। रेखा, भाभी मैं सारा घर का काम तो करती हूँ। सीमा, काम करती है या एहसान करती है हम पर? गुड़िया को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था। रेखा हर दिन गांव के किनारे बने पुराने दुर्गा मंदिर जाती थी। गुड़िया घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसे प्यास लगती है और वह घर के अंदर जाने लगती है। सीमा बेड पे बैठी आराम कर रही होती है और जैसे ही गुड़िया को अंदर आते देखती है, उस डांटने लगती है। तभी गुड़िया की माँ रेखा मंदिर से वापस आ जाती है। भाभी, आप मेरी बेटी को क्यों डांट रही है? तभी सीमा का पति काम से वापस आता है। सीमा रोते हुए अजी सुनते हैं। ये सब मुझसे सारा काम करवाते हैं और हुक्म चलाते हैं। रेखा का भाई उससे कहता है, रेखा तुम अब हमारे घर में नहीं रह सकती, यहाँ से चली जाओ। रेखा अपने भाई और अपनी भाभी की बात सुनकर अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती हैं। रेखा अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। अपना गुजर बसर करने के लिए वो जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने लगती है। एक दिन लकड़ी काटकर मंदिर के सामने से गुजरते वक्त उसे याद आया कि नवरात्रि आने वाली है। कुछ दिनों बाद तो नवरात्रि आने वाली है। इसके बाद रेखा लकड़ी लेकर अपने घर आ जाती है, जहां उसकी बेटी खेल रही थी। बेटा, आज नवरात्रि है, तुम यहीं रुको, मैं कन्याओं को बुलाकर लाती हूँ। इसके बाद रेखा कन्याओं को बुलाने के लिए घर से निकल जाती है। आज नवरात्रि है, तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर भोजन कराने ले जाऊं? नहीं, तुम अपने पति को तो खा गई, अब हमारी बेटी को कहीं खाने में जहर मिलाकर ना दे दो। इसके बाद रेखा दूसरे घर जाती है और पूछती है, आज नवरात्रि है, तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर भोजन कराने ले जाऊं? नहीं, कहीं तुम हमारी बेटी को कुछ कर ना दो। इसके बाद रेखा अगले घर की तरफ निकल जाती है। आज नवरात्रि का त्योहार है, तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर भोजन कराने ले जा सकती हूँ? नहीं, तुम्हारी जैसी औरत का मुझे भरोसा नहीं है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं जाने दे सकती। इसके बाद निराश होकर रेखा अपने घर वापस आ जाती है और रोने लगती है। तभी किसी के पैरों की चलने की आवाज आती है और सामने देखते हैं तो 9 कन्याएं खड़ी होती हैं। रेखा उन सब के लिए अंदर से भोजन ले आती है। भोजन करने के बाद वह लड़कियां रेखा को कंगन देती है। रेखा उनके कंगन को लेते ही वह कंगन सोने के कंगन में बदल जाते हैं। रेखा यह देखकर चौंक जाती है। अगले ही पल रेखा हाथ जोड़कर उन कन्याओं से कहती है, आप सब कौन है? तभी वो कन्याएं मां दुर्गा का रूप ले लेती हैं। रेखा, रोते हुए माँ, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। दुर्गा माँ कहती, तुम चिंता मत करो रेखा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई, इसलिए मैं स्वयं आई हूँ। तुम इस कंगन को बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना। इसके बाद रेखा कंगन को बेचकर एक नया घर खरीदती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है। तो देखा दोस्तों, इससे पता चलता है कि माँ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। माँ के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए कहानी भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।